आज हम सर्टिफिकेट पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी आईडी कैसे बनानी है, स्टूडेंट का फ़ी कैसे पे करना है, आपको ग्रेडिंग कैसे देना है, ए टू जेड प्रोसेस आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप सभी को अपना क्रोम ओपन करना है। क्रोम पे आप सभी को एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन सर्टिफिकेट पोर्टल टाइप करना है। आप जैसे गूगल के सर्च पे जाके एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन सर्टिफिकेट पोर्टल टाइप करेंगे, आपके सामने रिजल्ट जो शो होंगे, आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर लेना है। जैसा कि आपको शो हो रहा है यहाँ पे एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन सर्टिफिकेट पोर्टल। आप नॉर्मली आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो हमारा पोर्टल है सर्टिफिकेट पोर्टल एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की, वो ओपन हो जाएगी। जिसमें सबसे लेफ्ट साइड में हमारा इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है उसकी लोगो आपको देखने को मिलेगा, और राइट साइड में हमारा जो एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन है उसका लोगो देखने को मिलेगा। ये हमारा होम पेज है। होम पेज के जस्ट हम नीचे आएंगे तो हमारा इम्पोर्टेंट अपडेट है, जिसमें जो भी हमारे अपडेट होंगे, इम्पोर्टेंट अपडेट हमारे पोर्टल से रिलेटेड में, या फिर हमारे कोर कमेटी की अपडेट्स, ठीक है, आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा न्यूज़ फ्लैश हो रहा है। जस्ट नीचे में आपको एक बैनर शो होगा, जिसमें हमारे सर्टिफिकेट पोर्टल के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू है। जस्ट उसके नीचे हमारा एकल क्या है, ठीक है, क्या हमारी की पॉइंट्स है, थोड़ा थोड़ा बहुत उसका एक ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे हम आएंगे तो सर्टिफिकेट पोर्टल के बारे में है। सर्टिफिकेट पोर्टल क्या है और कैसे हम वेरिफिकेशन करते हैं और कैसे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक शॉर्ट ओवरव्यू विद टाइटल यहाँ पे मेंशन है। नीचे हमारे टोटल विजिटर्स हैं, स्टेट कवर्ड है एंड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे टोटल, वो आपको देखने को मिलेंगे। अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट जो है ये स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट जिनका सर्टिफिकेट इशू हुआ है हमारे संस्था से, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से वो अपना सर्टिफिकेट खो चुके हैं, या उनके हाथ से गुम हो चुका है, चोरी हो गया या जल गया है, तो वो ऐसे स्टूडेंट अपना सर्टिफिकेट यहाँ से रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट के माध्यम से वापस ले सकते हैं, रिट्राई कर सकते हैं। जस्ट नीचे है सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी में हमारे जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट नीचे में हमारे फोटो सेक्शन में हमारे एड्रेस, ऑफिस के एड्रेस, लोकेशन, हम क्या करते हैं, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल हैं वो आप सभी को देखने को मिलेंगे। हम नेक्स्ट में आएंगे तो हमारे एक सर्टिफिकेट वैलिडेशन है। सर्टिफिकेट वैलिडेशन आपको जो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ये बेसिकली हमारे जितने भी सर्टिफिकेट इशू होते हैं वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए हम सर्टिफिकेट वैलिडेशन मेथड यूज करते हैं। जस्ट हम लाइक हम अपने सर्टिफिकेट को कहीं पे भी लेके जाते हैं, कहीं भी इंस्टीट्यूट, किसी कंपनी में लेके जाते हैं, या कहीं किसी इंस्टीट्यूट में लेके जाते हैं, तो हम वो हमारे पोर्टल के थ्रू वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे प्राइवेसी पॉलिसी है। प्राइवेसी पॉलिसी के नीचे हमारा सर्टिफिकेट पोर्टल के बारे में है कि क्या हमारी प्राइवेसी है, पॉलिसी है, एंड टर्म एंड कंडीशंस है कि हमारी क्या टर्म एंड कंडीशंस है, यहाँ पे सारे मेंशन है। और जस्ट उसके नेक्स्ट में हमारा लॉगिन है। लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने दो लिस्ट ओपन होंगी, ट्रेनर लॉगिन एंड जोनल हेड लॉगिन। आप सभी को पहले ट्रेनर लॉगिन पे क्लिक करना है। आप जैसे ट्रेनर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक लॉगिन का पेज ओपन होगा, जिसमें मेंशन होगा एकल ग्रामोत्थान ट्रेनर लॉगिन का। ठीक है, इससे पहले आप सभी को अपनी आईडी बना लेनी है, तभी आप ये ट्रेनर लॉगिन के पेज पे आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, जस्ट नीचे लॉगिन के बटन के नीचे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप का ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेगा। आपको बेसिकली इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये। फर्स्ट टाइम आपको ये वैसे ट्रेनर जो फर्स्ट टाइम हमारे इस पोर्टल पे विजिट कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले अपना आईडी बना लेनी है, अपनी एक फॉर्म में डेटा डाल करके अपनी सेंटर का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, और जिन जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं
वो बेसिकली अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड का यूज करके अपनी आईडी को लॉगिन करना है। फर्स्ट में आपको नाम डालना है, जो भी हमारे सेंटर का नाम है वहाँ का वो सेंटर का पूरा नाम डालना है। और हमारे जो जो ईमेल एड्रेस है संस्था की, वो ईमेल एड्रेस डालनी है। यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज़ नहीं करेंगे। जो आपको हमारे संस्था से दिया गया है वही आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस का उपयोग उपयोग करेंगे। नेक्स्ट में है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपको अपना जो चालू मोबाइल नंबर है या आपको संस्था के द्वारा दिया गया है वो मोबाइल नंबर भी आपको यहीं पे डालना है। ठीक है। और आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, देन आपको जोन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट में आपको प्रोजेक्ट टाइप हमारा यानी वर्टिकल सेलेक्ट करना है। और नेक्स्ट में हमारा जो प्रोजेक्ट लोकेशन है ये हमारा सेंटर है, यानी आपको अपना सेंटर को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट में पासवर्ड है, आपको पासवर्ड एक अपना सेट कर लेना है, जो पासवर्ड आप हर टाइम यूज करते टाइम इस्तेमाल करेंगे। तो एक डेमो पर्पस के लिए हम एक डेटा फिल कर लेते हैं। लाइक हमने फुल नेम दे दिया आईवीटी बोध गया। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डालनी है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे आप सभी को अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हमने बिहार सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको जोन सेलेक्ट करना है, जोन हमने सेलेक्ट कर लिया। और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, मीन्स आपको वर्टिकल आपको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा आईवीडी है तो हमने आईवीडी सेलेक्ट सेलेक्ट कर लिया। जो आपका प्रोजेक्ट वर्टिकल होगा आप उसी का उपयोग करेंगे। जिनका डब्ल्यू सी होगा वो डब्ल्यू सी अपना सेलेक्ट करेंगे, जिनका ई डब्ल्यू होगा ई डब्ल्यू सेलेक्ट करेंगे, जिनका सी टी एल होगा वो सी टी एल सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे ये प्रोजेक्ट टाइप सेलेक्ट करते हैं देन आपका सेंटर आ जाता है। ठीक है। जो भी आपका सेंटर है, जो भी हमारे आईबीटी में जो हमारा जोन P3 है, वहाँ पे हमारे 3 सेंटर चल रहे हैं, देवरोड, लखीसराय और सीतामढ़ी। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे ईओडब्ल्यू करेंगे तो ईओडब्ल्यू में हमारा औरंगाबाद, बोध गया, ठीक है, और सीतामढ़ी। तो हम अभी बोध गया हमने सेलेक्ट किया था, तो हमने एक बोध गया सेंटर सेलेक्ट कर लिया ईओडब्ल्यू में। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम अपने से सेट कर लेंगे। याद रखिएगा, ये पासवर्ड आप हर बार इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। जब आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो आप अपना पासवर्ड कहीं नोट कर लीजिएगा कि हमने ये पासवर्ड सेट किया है, जिससे आपको बार बार लॉगिन करने में किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ये हमने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कर लिया। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम कैसे बनाएंगे? फर्स्ट में आपको एक कैपिटल लेटर देना है। ठीक है। देन आप स्मॉल लेटर आप दे सकते हैं। उसके बाद आप नंबरिकल में कोई भी आप 1 2 3 4 ऐसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हैं। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे पासवर्ड का आपको उपयोग करना है। उसके बाद आपको नॉर्मली रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्टर करेंगे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। मैसेज क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली के नीचे आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर कोड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी आपका सेंटर कोड अलॉट हुआ है ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है। जैसे कि सेंटर कोड आ गया हमारा EGR/2025/P3/4x07। ये हमारा सेंटर कोड अलॉट हो गया है। जितने भी सेंटर आप बनाएंगे अपना सेंटर रजिस्टर करेंगे उन सभी की जो सेंटर कोड है वो यूनिक जनरेट होगी, अलग अलग सेंटर कोड जनरेट होगी। ठीक है। जस्ट इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे मैसेज में ही हमारा प्लीज वेट फॉर वेरिफिकेशन बाय एडमिन है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म करने के बाद आप बताएंगे ये हमारा सेंटर कोड है। ठीक है। हमारा आईडी को एक्टिव किया जाए। हमारे जो भी सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं आपके ये डिटेल्स को चेक करेंगे, देन आपकी आईडी यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है।
आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको इमिडिएटली आपको कांटेक्ट करना है हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर से आपकी आईडी चालू कराने के लिए। ठीक है, हम ओके बटन पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा ये मैसेज हट जाएगा। ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया सक्सेसफुल। अब हम क्या करेंगे, हमारा पार्ट आ गया लॉगिन का। अगेन हम लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे जो हमारा फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था। जस्ट नीचे में है हमारा डू यू हैव एन अकाउंट साइन इन का। हम साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। आप जैसे पासवर्ड और मोबाइल नंबर यहाँ पे करेक्ट डालेंगे और आपकी आईडी चालू है तो आपका आईडी यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। जैसे आपकी आईडी लॉगिन होगी कुछ इस प्रकार का आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। ये डैशबोर्ड आपका ओपन होने के बाद यहाँ पे जो आपकी यूज़र प्रोफाइल है टेस्ट आपको शो हो रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आपको माई प्रोफाइल का सेक्शन शो हो रहा होगा, पासवर्ड का सेक्शन शो हो रहा होगा और लॉग आउट का सेक्शन शो हो रहा होगा। माई प्रोफाइल में आपने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल रखी थी वो एक इंफॉर्मेशन आपको प्रीव्यू करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, कि हमने रजिस्ट्रेशन टाइम क्या नाम डाल रखा था, ईमेल आईडी क्या डाला था, मोबाइल नंबर क्या डाला था, स्टेट क्या डाला था, जोन क्या डाला था, प्रोजेक्ट टाइप में क्या डाला था, सेंटर में क्या डाला था और हमारा जो सेंटर कोड है वो क्या जनरेट हुआ था और हमने कब और किस स्टेट में रजिस्ट्रेशन किया था। ए टू जेड ये डिटेल्स हमारे माई प्रोफाइल में आपको देखने को मिलेगा। अगेन हम प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें नेक्स्ट में पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। पासवर्ड में आपको क्या करना है, आपको अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लाइक आपने पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करते टाइम कुछ और डाला था, अब आपको नया पासवर्ड बदलना है। ठीक है, आप यहाँ से अपना पासवर्ड बदल सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन पे लॉग आउट। आप जैसे लॉग आउट करते हैं तो आप अगेन आप लॉगिन वाले पेज पे चले जाते हैं लॉगिन करने के लिए। ठीक है, ये आपका एक इजी ट्रेनर सर्टिफिकेट पोर्टल के लिए जो है हमारा डैशबोर्ड है। जस्ट ऊपर में आपको देखने को मिल रहा होगा टेक्निकल सपोर्ट नंबर। आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी, प्रॉब्लम आ रही होगी हमारे पोर्टल में किसी भी सर्विस को यूज करते टाइम आप हमारे टेक्निकल सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट यहाँ पे सेंटर का नाम आपको देखने को मिलेगा और जो आपके सेंटर जो कोड है वो जनरेट हुई थी वो आपको कोड भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम होम पेज पे थे। होम पेज पे क्या है हमारा, बेसिकली स्टूडेंट रिपोर्ट आपको शो होगा। स्टूडेंट रिपोर्ट में आपको स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है ये आपको एक ग्राफिक्स वे में शो देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमारे स्टूडेंट की क्या परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस की वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है। न्यू रजिस्ट्रेशन ये क्या है, स्टूडेंट का है। आपको जो भी बच्चे का इनरोलमेंट करना है, जो भी बच्चे आपके पास नए आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, उन बच्चे का इनरोलमेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में बच्चे का आपको नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद आधार नंबर डालना है। तो जल्दी जल्दी हम ये सारी डिटेल्स जो है फिल आउट कर लेते हैं। जैसे कि एक बच्चे का नाम अभिनव कुमार है, उसके पिता का नाम हमने अभिषेक कुमार ले लिया। उस बच्चे का ईमेल आईडी है क्या है, अभिनव। ऐसे हम एक बच्चे का ईमेल आईडी ले लेते हैं, gmail.com। जो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालने हैं। बच्चे के कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालने हैं। अगर बच्चे के पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप उसके फैमिली मेम्बर से किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं, जैसे दीदी, भैया, मम्मी, पापा, किसी का भी आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है इस बच्चे का। बच्चे का आधार कार्ड नंबर आपको डालना है। ये आपको आधार कार्ड नंबर थोड़ी केयरफुली डालनी है, कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपको एड्रेस डालनी है जो भी आधार के बैक साइड में मेंशन होंगे। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया बोध गया, बोध गया बिहार। एक हमने ट्रेनिंग पर्पस के लिए ये हमने छोटा सा एड्रेस टाइप कर लिया। हमने स्टेट ऑलरेडी हमारे मैप है, जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था वो स्टेट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आईडी में सेट हो चुकी है। बस हमें क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस बच्चे का क्या जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे गया है तो हमने गया को सिलेक्ट कर लिए। कोर्स क्या कर रहा है बच्चा, ठीक है, जो भी बच्चा कोर्स कर रहा है वो कोर्स आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही
टेलरिंग है, हमारा ब्यूटिशियन है, मेहंदी है, कंप्यूटर है, ऑर्गेनिक है, प्लम्बिंग है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर कोई कर रहा था, आप कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर सेलेक्ट करते एक लेवल आएगा। लेवल में क्या आपको बताना है कि वो कंप्यूटर ट्रेनिंग जो कर रहा है वो बेसिक है या एडवांस है। यहाँ पे आपको अगर वो बेसिक कर रहा है तो बेसिक सेलेक्ट करेंगे, और अगर एडवांस कर रहा है तो एडवांस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बेसिक को सिलेक्ट करते हैं। बेसिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट सेशन है, उसकी जो ट्रेनिंग है, जो बच्चा इनरोलमेंट हुआ है, जो बच्चे आपके पास एडमिशन लिया, उसकी जो ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, वो बैच कब से स्टार्ट होगा, वो आपको यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे साइड में आपको कैलेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी डेट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हमने 1 नवंबर 2025 हमने सिलेक्ट कर लिया, और हमारा जो बैच है वो कब खत्म हो रहा है, वो एक हमारी एंडिंग जो बैच है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमने हमारा जो सेशन है 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और ये हमारी जो कोर्स है वो 3 मंथ की है, तो हम यहाँ पे जैसे 31 जनवरी को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 मंथ का सेशन हो गया। अब हम सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग एक बटन पे शो होगा, लोडिंग। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा अगेन। मैसेज में क्या होगा, इनरोलमेंट कन्फर्मेट का, जिसमें आपको इनरोलमेंट नंबर जो बच्चे का है वो अलॉट हो गया है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टमेटिक जनरेट के इनरोलमेंट नंबर आएगा। ठीक है, आपको नोट डाउन कर लेना इनरोलमेंट नंबर। ये बच्चे के भी ईमेल्स पे ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक तरीके से सेंड हो जाती है। ठीक है, जो भी इनका इनरोलमेंट जनरेट हुआ है बाय सिस्टम, और जो भी जो बच्चे का नाम है वो देखने को मिलेगा, पिताजी का क्या नाम है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर आपने क्या डाला था, प्रोजेक्ट क्या है, कोर्स क्या है, सेंटर क्या है, और सेशन क्या है। आप जैसे प्रिंट इनरोलमेंट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक कंप्लीट ओवरव्यू जो इनरोलमेंट डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सेम इन बच्चे का क्या इनरोलमेंट नंबर है, नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, प्रोजेक्ट एंड वर्टिकल क्या है, कोर्स क्या है, और सेंटर आपका क्या है। ठीक है, सेंटर कहाँ का है वो भी आ गया। प्रीव्यू में सेंटर कोड क्या है आपका वो भी मेंशन हो चुका है, और सेशन आपने कब से कब ये बच्चा कर रहा है वो भी मेंशन हो चुका है। नॉर्मली आप जैसे प्रिंट आउट करते हैं तो प्रिंट करते ही आपका एक प्रिंट ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। आपको प्रिंट करके ये बच्चे को दे देना है, यहाँ पे अपना साइन देना है। यहाँ पे ट्रेनर एंड सेंटर हेड सिग्नेचर आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ बच्चे का सिग्नेचर आपको करा लेना है। ठीक है, आप दोनों पे साइन करके आप बच्चे को ये प्रीव्यू फॉर्म जो है प्रिंट आउट करके दे देंगे। जिसके पास प्रिंटर नहीं है वैसे नॉर्मली वो रजिस्टर कर लेंगे, और आप इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, अभी हमने ये जो हमारा जो प्रीव्यू है इसे हम सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में एज ए पीडीएफ। हमने ये डिटेल्स को सेव कर लिया है। ठीक है, अगेन हम बैक जाएंगे। आप जो भी मैसेज है आप किसी आउटसाइड में क्लिक करेंगे, मैसेज हमारा हट जाएगा। नेक्स्ट में जो है हमारा रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, तो नॉर्मली आपको ऐसे ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी बच्चे आएंगे उनका सिंपल वे में आपको डिटेल फिल आउट करनी है। फिल आउट करने के बाद आपको उनका एनरोलमेंट कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट पे आप जैसे जाएंगे तो जितने भी बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनकी एक पूरी लिस्ट यहाँ पे बनती चली जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हमने अभिनव कुमार का रजिस्ट्रेशन किया था, अभिनव कुमार यहाँ पे हो गया। उनकी जो भी पूरी डिटेल्स थी जो हमने भरते टाइम डाला था वो सारी डिटेल्स भी शो हो गई है यहाँ पे। उनका इनरोलमेंट नंबर क्या था वो भी आ गया है। ठीक है, और बच्चे का मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और उनका क्या ईमेल था वो भी है। ठीक है, उनकी एक स्टूडेंट आईडी जनरेट होती है। ठीक है, वो स्टूडेंट आईडी भी शो हो रही है। एड्रेस हमने क्या डाला था एड्रेस आ गई। हमने कोर्स क्या उनका सिलेक्ट किया था, कंप्यूटर ट्रेनिंग था, क्या था, बेसिक में था हमारा। सेंटर था हमारा देरोड, वर्टिकल हमारा आ गया। सेशन हमारा कब से कब था, यहाँ हमने कब इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया था, टाइमिंग हमारा वो भी हमारा मेंशन हो गया। ठीक है, अमाउंट में आपको यहाँ पे अभी 0 रुपये हो रहे हैं। अमाउंट में आप बच्चा अगर आपको कोई भी अमाउंट पे करता है, लाइक उसने 600 दिया, 600 दिया, तो आपको यहाँ पे बेसिकली 600 टाइप करना है। जो बॉक्स है इसमें आपको 600 टाइप करके आपके पे एंड ग्रेड पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे पे एंड ग्रेड पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।
आपने 600 है वहाँ पे टाइप किया था, अब आपको 600 पे करना है। आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट डाल सकते हैं, या फिर आप यूपीआई के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट डाल सकते हैं। क्यूआर कोड नहीं तो आप यूपीआई आईडी के थ्रू भी आप पेमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, नीचे में आपका यूपीआई आईडी है, आप यहाँ पे अपने यूपीआई आईडी का भी इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग है। नेट बैंकिंग में भी आप कोई आपका जो भी नेट बैंकिंग है, जिस बैंक से आपका हो, आप उसके थ्रू भी, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। आप आपको अपने जो भी इजी मेथड है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट सक्सेस होगा आपके सामने एक ऐसा रिसिप्ट आएगा, सक्सेसफुल का और फेल का। ठीक है, तो अभी हम एज ए डेमो पर्पस है, तो अभी हम इस ट्रांजेक्शन को फेल करते हैं। हमने यहाँ से ट्रांजेक्शन को फेल कर दिया है, तो हमारे पास जो रिसिप्ट आएगा वो फेल का आएगा। ठीक है, पेमेंट हमारा रिसिप्ट आ गया। पेमेंट हमारा क्या है, फेल है। ऑर्डर आईडी, जिसमें रिसिप्ट में हमारी इंफॉर्मेशन आएगी, ऑर्डर आईडी क्या है और ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, ये हमारा बेसिक जो है इंफॉर्मेशन होता है, पेमेंट के लिए होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, बाकी जो भी डिटेल्स इसमें आ रहे हैं वो स्टूडेंट की है। अभिनव कुमार का हमने पेमेंट किया था, उस बच्चे का ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, हमारा जो वर्टिकल हमने सेलेक्ट किया था वो वर्टिकल कोर्स उस बच्चे का जो भी था वो हो गया, सेंटर आ गया। ठीक है, हमने किस मेथड से पेमेंट किया, यूपीआई मेथड से, और अमाउंट हमारा 600 वो आ गया। और हमने ये पेमेंट कब किया है, टाइमिंग क्या है, वो आ गई हमारी कंप्लीट। ठीक है, ये एक आपका प्रिंट जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आ गई, आप यहाँ से प्रिंट करके बच्चे को दे सकते हैं एज ए प्रूफ। ठीक है, ये आपका पेमेंट रसीद है, आप यहाँ से सेव कर लेंगे, आप उसे निकाल के दे देंगे। बैक जाएंगे, बैक में आते ही आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है। आईडी लॉगिन करने के बाद आपको अगेन रजिस्टर्ड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो देखिए अभी भी हमारे स्टिल 0 पे शो हो रहा है। जैसे पेमेंट सक्सेस होगा यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ग्रेड है। ग्रेड आपको जो भी देना है उस बच्चे को, वो ग्रेड आपको सिलेक्ट कर लेना है। ए प्लस से लेकर के डी तक, इट मीन्स वो बच्चा क्या है, पास है। अगर आप जैसे ई सिलेक्ट करते हैं तो बच्चा क्या होगा, फेल है। अगर वो बच्चा क्लासेस नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, तो आप उसे ड्रॉप में मार्क करेंगे। ठीक है, किसी भी रीजन के थ्रू इनरोलमेंट के दौरान आप किसी बच्चे का कोई भी डिटेल्स बाय मिस्टेक फिल आउट हो गया तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। एडिट का बटन है बगल में। जैसे कि बच्चे के नाम में कोई करेक्शन करना है तो आप बच्चे का नाम करेक्शन कर सकते हैं। पिताजी का नाम करेक्ट करना है तो पिताजी का नाम करेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और जो सेशन है वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं, और एड्रेस भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास करेक्शन का ऑप्शन है, आप ये बच्चे का करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जब तक सर्टिफिकेट इशू होता है तब तक ये ऑप्शन इनेबल है। जैसे ही बच्चे का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है ये ऑप्शन सब खत्म हो जाते हैं, एडिट करने के ऑप्शन और पेमेंट करने का ऑप्शन और ग्रेडिंग का भी, ये सारे ऑप्शन क्या है आपके बंद हो जाते हैं जब सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। ये आपका एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो है उसके प्रोसेस थे। यहाँ पे ऊपर में आपको एक सर्च बार है। जैसे भारी मात्रा में स्टूडेंट आपके पास ले लेते हैं एडमिशन, तो हमें कॉम्प्लिकेटेड होता है वैसे बच्चे को फाइंड आउट करना। तो आप वैसे बच्चे का कोई भी एक डिटेल्स लेकर के आप बच्चे का डिटेल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में आपको एक ऑप्शन बटन से हो रहा होगा, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। ये वन क्लिक आप जैसे करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल की सीट डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें सारा डेटा क्या होगा, मेंशन होगा बच्चे का। ये देखिए जैसे हमने डाउनलोड किया तो हमारे पास दो बच्चे थे, अभिनव अभिनव एक दो हमारे, वो सारा डेटा क्या हो गया हमारा एक एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया। आप ये एक्सेल फॉर्मेट का यूज करके आप सारे डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये हमारा एक बेसिकली एक्सपोर्ट टू एक्सेल वाले फंक्शन है। अगेन हम नेक्स्ट बात करेंगे अटेंडेंस की। आप जो भी जितने भी स्टूडेंट हमारे रजिस्टर्ड हो चुके हैं क्वार्टर वाइज, तो आपको यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है, वो क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया था 1 तारीख से,
हमने वो बच्चे को सिलेक्ट किया था, अभिनव को हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया था, अभिनव आ गया, उसका इनरोलमेंट नंबर, पिताजी का नाम, ये आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टेटस में आपको नॉर्मली प्रेजेंट, एब्सेंट एंड लीव, ये आपको तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग आपको मार्क करना, अगर बच्चा आया है क्लास में ट्रेनिंग ले रहा है तो आपको प्रेजेंट मार्क करना है, अगर वो नहीं आया है तो आपको एब्सेंट मार्क करना है, अगर वो आपके परमिशन से कहीं गया है किसी भी इवेंट के लिए तो आप उसे लीव में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे सेव अटेंडेंस करेंगे, जैसे मैं एक बच्चे का प्रेजेंट में मार्क करता हूँ, आपको सेव कर लेना, आपके पास मैसेज आ जाएगा अटेंडेंस सेव सक्सेसफुली का। ठीक है, आप ये अपने अटेंडेंस जो भी बच्चे का आप अटेंडेंस मार्क किए हैं वो अटेंडेंस आप कैलेंडर कैलेंडर के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे कि आज 8 तारीख है, अभिनव कुमार प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा डेटा जो है मंथ वाइज है, आप इसे वीक वाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, वीक में हमारे कितने प्रेजेंट है वो आ गए डेटा, अदर इधर आप इसे डे वाइज भी देख सकते हैं। ये आपके कैलेंडर वाइज डेटा फॉर्मेट आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में आपका डाउनलोड सर्टिफिकेट। वैसे स्टूडेंट जिनको सर्टिफिकेट मेल के थ्रू नहीं गया है, या फिर वो बोलते हैं कि सर हमें मेल नहीं आया है सर्टिफिकेट, अगर आप जैसे ग्रेडिंग देते हैं और उस बच्चे का जो पेमेंट है वो फुल पेड है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक उनको बाय मेल सर्टिफिकेट डिलीवर कर देता है। अगर वैसे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट उनका निकाल के दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सर्टिफिकेट के टॉप पे ही मेंशन होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, सर्च करना है, वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपको प्रिंट करके आपको सर्टिफिकेट दे देना है। नेक्स्ट में आएंगे तो अपग्रेड कोर्स है। अपग्रेड कोर्स में आपको क्या करना है, वैसे बच्चे जो बेसिक हैं लेकिन वो एडवांस में भी सीखना चाहते हैं, अब वैसे बच्चे का क्या कर सकते हैं, अपग्रेड में डाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक रिसेंट में हमने अभिनव कुमार का रजिस्ट्रेशन किया था और अब ये एडवांस कोर्स में जाना चाहते हैं, तो हमने एडवांस कोर्स को सिलेक्ट कर लिया है। एडवांस कोर्स का सेशन क्या रहा है, कब से स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ है, वो हो गया। अपग्रेड कोर्स जैसे करेंगे, हमारा ये बच्चा क्या हुआ, बेसिक से एडवांस में इनरोल हो गया। ठीक है, ये मतलब हमारा बेसिक कोर्स भी किया है, अभी एडवांस कोर्स भी किया है, ये हमारा डबल कोर्स कर लिया। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा है कि कोर्स ही पूरा चेंज कर दिया है, जैसे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर में एडवांस चला गया, ये अपग्रेड हो गया। अब जैसे कोई कंप्यूटर से टेलरिंग में घुस गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्विच कोर्स का इस्तेमाल करेंगे। स्विच कोर्स में जैसे अभिनव हो गया, तो इसमें सारे कोर्स की लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे टेलरिंग हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, मेहंदी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट, वो अपना कोर्स जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को ही बदल दिया। आप यहाँ से वन क्लिक में बच्चे का कोर्स जो है बदल सकते हैं। यहाँ पे सेम मेथड है, सेशन को सिलेक्ट कर लेना है और कब वो सेशन खत्म होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो है हमारे जितने जो भी स्टूडेंट हैं, वो वैसे स्टूडेंट जिनकी आर्थिक जो फैमिली कंडीशन है, आर्थिक स्थिति वो बहुत खराब है, वो ऐसे हैं कि वो पेमेंट जो है जो हमारी कोर्स अमाउंट है वो अमाउंट को पे करने में असमर्थ है, वैसे स्टूडेंट का आप क्या कर सकते हैं, वेवियर रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वेवियर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको एक थर्ड वाला ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा। जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट वेवियर रिक्वेस्ट और नीचे में आएगा मैनेज वेवियर रिक्वेस्ट। आपको नॉर्मली क्या करना है, बच्चे का एनरोलमेंट नंबर कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको वेवियर रिक्वेस्ट पे जाना है। वेवियर रिक्वेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वो ऑप्शन डालने का आ जाएगा, आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है एनरोलमेंट नंबर, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, या फिर उस बच्चे का आधार नंबर भी डाल सकते हैं। आप जैसे सर्च करेंगे उस बच्चे का क्या सारा डिटेल्स आ जाएगा, आप चेक कर लेंगे कि जो हमने इनरोलमेंट नंबर डाला है वो बच्चा सही है, वो जो इनरोलमेंट नंबर है वो बच्चे का करेक्ट इनरोलमेंट नंबर है, मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप वेवियर रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेवियर रिक्वेस्ट आप जैसे क्रिएट कर लेते हैं सक्सेसफुल, जैसे यहाँ पे इस बच्चे का एरर आ रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल का, इट मीन्स ये बच्चे का अभी तक कोई ग्रेड मार्क नहीं किया गया है। ठीक है, हम जैसे एक बच्चा है यहाँ पे सी, इसका हमने ग्रेड मार्क किया हुआ है, हम इसका एनरोलमेंट नंबर यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे इसका वेवियर रिक्वेस्ट के लिए हम एक डेमो ट्रेनिंग पर्पस के लिए देखें। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे इसका ग्रेड ऑलरेडी मेंशन है,
इनका जो क्रिएट ए वेबियर रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है वो ओपन है। यहाँ पे कंप्लीट रीजन आपको टाइप करना है कि किस रीजन की वजह से वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है, वो पेमेंट नहीं कर सकता है। वो कंप्लीट रीजन आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो भी लेटर हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है। ये जो भी रिक्वेस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो भी जोनल हेड है उनके पास फॉरवर्ड हो जाती है। वो वहाँ से आपके सारी डिटेल्स को चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो वहाँ से अगर अप्रूव करते हैं तो वो जो भी आपका वेबियर रिक्वेस्ट फॉर्म है, आप मैनेज वेबियर रिक्वेस्ट में जाकर के ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है जोनल हेड ने अप्रूव किया है या नहीं किया है या पेंडिंग है अभी तक। ठीक है, उनके एंड से जो भी मैसेज होंगे वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये आपका टोटल जो है सर्टिफिकेट पोर्टल के बारे में एक ओवरव्यू है, कैसे यूज करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे अपने डेटा को डाउनलोड करना है, कैसे आप स्टूडेंट के डिटेल्स को करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक ये कंप्लीट ओवरव्यू है। आप अगर इसके बाद भी आप सभी को कोई भी समस्या आती है किसी चीज़ को करने में, तो आप डायरेक्टली टेक्निकल सपोर्ट का नंबर आपको टॉप पे शो हो रहा है, आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे ना। अभी हम ये आईडी से बाहर चले जाते हैं, आप लॉग आउट का यूज कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद आप फिर से लॉगिन करेंगे और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जय श्री राम।